पाठ 10 मॉरिशस की यात्रा यात्रा वृतांत। पाठ का मूल भाव। मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसे छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है क्योंकि वहां पर जाकर कुछ भारतीय बस गए हैं और इसी कारण यहाँ के भारतीय जनजीवन की छाप मिलती है। इस पाठ में इसी के बारे में चर्चा की गई है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, यात्रा के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत कथन पर निशान लगाना। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र के 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ के जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। यहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, मुंबई से 16 जुलाई को और नौराबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नौराबी की दुनिया मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतः मन में यह लोभ जाग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः हम जिस दिन नौराबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नौराबी के नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ियों को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटर खड़ी थी। तुर यह था कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों को सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हो, उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं है। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठाकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरन का एक झुंड दिखाई पड़ा जिसके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और एक और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया था कि उन पर सिंहों की नजर पड़ गई है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने का निरापात नहीं समझकर एक गोले क्यों आगे खड़े थे। नौराबी से मॉरिशस तक हम BOAP के विमान से उड़े। यह विमान नौराबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां के रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यहाँ भाव जागे बिना नहीं रह सकता। हम जहाँ आए हैं वहाँ छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और रेखांतर रेखा से 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उसमें पश्चिम की ओर से बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर से अधिकतम चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर व वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारतीय समुद्र का वह सबसे खूबसूरत सितारा है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रोयल है। क्रोयल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं, उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापात घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे।
हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं और मॉरिशस को भारत के एक साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काल तुलसीदास जी के रामायण ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिलती है वो भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारे मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप हैं क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तानी हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और छाछ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुलभ पाया है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों को और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुलभ बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं को एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य में भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और यहाँ से जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम में वे बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाले यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षण में से एक है और उसे देखने का अन्य धर्मों के लोगों को काफी संख्या में आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। नैतिक मूल। यात्रा भ्रमण में हमें यात्रा स्थल की संस्कृति की जानकारी और अपने जीवन में निखार लाना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। हिस्सा, भाग, लोभ, लालच, सर्वत्र, सभी जगह, पर्यटक, सैलानी, दृष्टिपात, नजर डालना, तुच्छातितुच्छ, तुच्छ, छोटे से छोटे, खरपतवार, घास फूस, निरापात, सुरक्षित, समा, दृश्य, नजारा, प्राणवती, संजीव, जीवंत, चिरायु, चिरंजीवी, शिवालय, शिव मंदिर, सुरभ, सुंदर, मनमोहक, एकांतिक, पक्का, निश्चित। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। मॉरिशस, ब्रह्मस्थान, उच्चयुक्त, नेशनल पार्क, सर्वत्र, पर्यटक, तुच्छ, क्षितितुच्छ, सूर्यास्त, प्रचारिणी, चिरायु।